Hello everyone, my name is Ayushi Joshi and today I'm going to talk about disciplines of psychology. See, psychology as a subject has given its theories and resources to many other subjects, as well as it has taken resources from many other subjects. So therefore, nowadays in psychology we follow a very interdisciplinary approach. That is, we take theories and experiments from different subjects and we give theories and experiments to different subjects. So let us start. In earlier times like Greeks के टाइम पे there was no subject as psychology. Psychology के topics like sensation, perception etc. वो पढ़े जाते थे, but they were all part of philosophy. एंड फिलोसफी के अंडर ही ये सब सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते थे. बट धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटर्स एंड रिसर्चर्स रियलाइज दैट द वे इन विच दे वांट टू अंडरस्टैंड परसेप्शन, सेंसेशंस एक्सेट्रा इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द वे फिलोसफी इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैम. So therefore they realized the need for a separate discipline. इसी वजह से साइकोलॉजी फिर इमर्ज हुआ. बट उससे पहले साइकोलॉजी फिलोसफी का ही एक पार्ट था. अब फिलोसफी और साइकोलॉजी दे डिफर ऑन द ग्राउंड्स दैट फिलोसफी इज मोर मॉरलिस्टिक, whereas psychology is more theoretical and practical. मेडिसिन. सी इन अर्लियर टाइम्स इट वॉज बिलीव दैट अगर किसी जैसे आपको कोई डिजीज़ या इलनेस हुई है, आपने उसका इलाज कराया, मेडिसिन खाई, सर्जरी कराई एंड दैट इज़ इट. बट इन रिसेंट टाइम्स विद मेडिकल एडवांसमेंट्स डॉक्टर्स हैव रियलाइज दैट curing a disease is not only about physical cure, it's also about your mental health. A body cannot be healthy without a healthy mind. इसी वजह से लोग ज़्यादातर आजकल हॉस्पिटल्स में और रिहैबिलिटेशन सेंटर में साइकोलॉजिस्ट को रख रहे हैं टू हेल्प द पेशेंट्स विद कैंसर, HIV, एड्स, ओबेसिटी. Psychology and other social sciences. See, psychology influence economics at a micro level. Micro level क्या होता है? Micro level is the level of a consumer या फिर individual. अब एक कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल इफ़ेक्ट होता है अपनी डिसीजन मेकिंग थाट्स से. और थाट्स लाइक मतलब सपोज व्हाट आर द कंडीशंस की, व्हाट आर द मतलब चांसेस दैट अ पर्सन विल बाय एनीथिंग, ठीक है, और सेविंग्स के या फिर रिस्क टेकिंग के इन्वेस्टमेंट्स में. तो साइकोलॉजी स्टडीज़ ऑल दीज फैक्टर्स, और रिस्क टेकिंग, सेविंग्स, अटेंशन, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब साइकोलॉजी स्टडी करती है और इकोनॉमिक्स को हेल्प करती है अपने डिसीजंस, इकोनॉमिस्ट को हेल्प करती है अपने डिसीजंस लेने के लिए. पॉलिटिकल साइंस. सी, पॉलिटिकल साइंस इज अनदर साइंस दैट इज़ ऑल अबाउट पीपल. आई मीन ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि सम लीडर्स को हम बहुत जल्दी फॉलो कर लेते हैं और कुछ लीडर्स को हम फॉलो नहीं करते हैं. क्या चांसेस है कि एक लीडर को हम फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर ऐसा क्यों, मतलब जैसे जनरली ऐसा कहा जाता है कि कौन सा लीडर बेस्ट है, किस टाइप का लीडर बेस्ट है. लीडर को अथॉरिटेटिव होना चाहिए या फिर उसे सबको साथ लेके चलना चाहिए, तो किस टाइप का लीडर बेस्ट है. साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ये शो करती हैं कि एक टाइप का लीडर या दूसरे टाइप का लीडर बेस्ट नहीं होता है. इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन. सी, सपोज एक बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस सिचुएशंस है, ठीक है, और हमें इंस्टेंट डिसीजन लेना है, तो उस टाइम पे एक ऐसा लीडर जो सबकी चॉइस लेने लगे माइट नॉट बी वेरी एफिशिएंट एट दैट मोमेंट, क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशन है. उस टाइम पे एक अथॉरिटेटिव या फिर डिक्लेरेटिव लीडर ज़्यादा बेनिफिट करेगा. सेम सिचुएशन है कि अगर नॉर्मल टास्क चल रहे, डेली टू डे रूटीन चल रहा है, और उसमें अगर एक लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स की हेल्प नहीं करता, मतलब राय नहीं लेता है, तो वो लीडर इतना एफिशिएंट नहीं कहलाएगा और ज़्यादा टाइम तक में भी रूल भी ना करे, लीड भी ना करे. सो दैट इज़ हाउ साइकोलॉजी अंडरस्टैंड्स ऑल दीज. कंप्यूटर साइंस. नाउ कंप्यूटर साइंस में एक एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रू विच साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू मेक कंप्यूटर्स मोर एंड मोर लाइक ह्यूमन. ठीक है, अभी भी कंप्यूटर इज़ वेरी मच लाइक अ ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन कॉग्निशन. जैसे हम मेमोरी स्टोर, रिकॉर्ड एक्सेट्रा करते हैं, वो भी वैसे ही स्टोर, रिकॉर्ड एक्सेट्रा करते हैं.
हमारे में भी इनपुट जाता है, उनके में भी इनपुट डेटा के थ्रू जाता है, हम भी आउटपुट रिट्रीवल के थ्रू करते हैं, वो आउटपुट अपने डिस्प्ले के थ्रू करते हैं। तो सिंस द स्टार्टिंग ऑफ टाइम साइंटिस्ट चाह रहे हैं कि कंप्यूटर्स को मोर एंड मोर ह्यूमन की तरह बनाना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम चाह रहे हैं कि रोबोट्स भी फील और एक्सप्रेस कर पाए। तो वो तभी हो पाएगा जब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझेंगे कि एक्चुअली फीलिंग्स और इमोशंस वर्क कैसे करते हैं। सो साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस आर वेरी मच रिलेटेड एंड दे बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर। Law and criminology. Law and criminology is another very influential discipline that psychology uses. See, law और criminals दोनों ही बनते और इन्फ्लुएंस किन से होते हैं? ह्यूमन से. A lawyer is also a human, a witness is also a human, and a person who judges the crime is also a human. And as humans, we are bounded to be, influenced by certain things and characters and phenomena. So, for example, do you know how easy it is to implant false memories in your brains? एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें देयर वर 2 कार्स जिनका एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, वीडियो दिखाई जा रही थी। एंड एक सिचुएशन में उनको ये बोला गया था कि हाउ फास्ट द कार्स वर गोइंग व्हेन दे हिट ईच अदर। एंड सेकेंड सिचुएशन में ये बोला गया था हाउ फास्ट द कार्स वर गोइंग व्हेन दे स्मैश्ड ईच अदर। तो इन दोनों बस एक छोटे से वर्ड का लोगों की मेमोरी में बहुत इफेक्ट पड़ा था। और उनसे जब थोड़े टाइम बाद पूछा गया कि एक्चुअली क्या हुआ था, जिन लोगों को ये बोला गया था कि द कार स्मैश्ड ईच अदर, उन लोगों को वैसा ही इंसिडेंट याद था। उन्हें याद था कि दोनों कार आई, बहुत तेज़ी से एक से भिड़ गई। बल्कि जब जिन लोगों से ये बोला गया था कि हिट ईच अदर, उन लोगों को ऐसी मेमोरी याद थी कि जस्ट मतलब थोड़ा सा हल्के से लग के गई। So that is how words, thoughts or feelings influence our memories. तो अगर ऐसी मेमोरी किसी विटनेस की इन्फ्लुएंस हो जाए तो कितना इफ़ेक्ट पड़ सकता है किसी और पर्सन की लाइफ में। सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हम सभी को, एक जज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सपोज अ जज इज़ अ वुमन, ठीक है, तो शी माइट बी इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय द वुमेन साइड इन द केस ऑफ अ रेप, बट शी कैन नॉट रियली अफोर्ड टू डू इट, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी help all the people who are associated with law and criminals to not be influenced by such factors, या फिर be properly influenced by such factors। जैसे कि क्रिमिनल केसेस में या फिर सीरियल किलिंग में साइकोलॉजिस्ट को यूजुअली ले जाया जाता है, जिससे कि हम साइकोलॉजिस्ट जो क्रिमिनल है उसका एक पैटर्न समझ सके कि किस टाइप के वो क्राइम्स है, किस टाइप की उसकी मेंटलिटी, और अगला क्राइम करने से पहले उसे पकड़ा जा सके। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। और सो यही सब एरियाज है जिसमें साइकोलॉजी क्रिमिनल एंड लॉ, क्राइम एंड लॉ को इन्फ्लुएंस करती है। Mass communication. See, in nowadays our life is just surrounded with the instruments of mass communications, and mass communications also use the principles of psychology. फॉर एग्जाम्पल्स, ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऐड हमारे दिमाग में एकदम बस जाते हैं, उनको देखते ही बस याद हो जाता है और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ही घूमते रहते हैं और ऑटोमेटिकली हम वो चीज़ जाके फिर ख़रीदते हैं। जैसे कि ऐसे बच्चों के साथ ज़्यादा होता है, उनके लिए बहुत फ्लैशी से ऐड बनाए जाते हैं विद कार्टून्स एंड एनिमल्स, जैसे कि बच्चे एकदम से इन्फ्लुएंस जाते हैं, फिर दे आस्क देयर मॉम एंड डैड टू गेट इट फॉर देम, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसिंग योर कस्टमर्स। जैसे कि अगर हम देखते हैं, मतलब जैसे टूथपेस्ट के ऐड में जनरली यूज़ होते हैं कि कोई डॉक्टर को या फिर किसी प्रोफेशनल इंसान को बिठाते हैं टू इंडोर्स देयर टूथपेस्ट और समथिंग। तो दिस इज़ बिकॉज कि साइकोलॉजी सजेस्ट दैट अगर एक कोई इन्फॉर्मेशन एक प्रोफेशनल से आ रही होती है तो वी आर मोर लाइकली टू बिलीव इन दैट देन अगर किसी और मतलब कोई ऐसे इंसान से आ रही है दैट लुक्स टू बी अ न्यूबी। अब मास कम्युनिकेशन के तरीके भी यूज़ करती है। जैसे कम्युनिकेशन में यह होता है वी आर मोर लाइकली टू रिमेंबर अ थिंग अगर उसमें विजुअल और ऑडिटरी दोनों पिक्चर्स हों। तो ऐसे छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं साइकोलॉजी के जो मास कम्युनिकेशन यूज़ करती है टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ पीपल एंड इन्फ्लुएंस देम बेटर।
म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स। सी म्यूज़िक थेरेपी इज स्टिल अ इवॉल्विंग फील्ड इन साइकोलॉजी। उसमें क्या होता है कि हम म्यूज़िक यूज़ करते हैं टू डेवलप सोशल इमोशनल कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अब म्यूज़िक कैसे हेल्प कर सकते हैं साइकोलॉजी में? सी जब जब भी हम किसी एक इंसान को म्यूज़िक चूज़ या प्ले करने के लिए कहते हैं, तो सी सबसे पहले अगर म्यूज़िक प्ले करता है तो उनकी किन्हीं लोग के साथ ऐसा होता है कि उनकी मोटर स्किल्स ख़राब हो जाती हैं। वो मोटर स्किल्स मतलब वो छोटे छोटे टास्क नहीं कर पाते प्रॉपरली, कोई मतलब हैंड फिंगर्स के मूवमेंट उनके प्रॉपर नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है। तो जब वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं एक लय में आने लगता है, एक उसमें आने लगता है, एक रिदम में आने लगता है। तो उसमें हेल्प कर सकती है म्यूज़िक थेरेपी। या फिर म्यूज़िक हमारा ध्यान नेगेटिव थॉट्स से, एंग्जाइटी से, इन सब से हटाता है, उस चीज़ में हेल्प कर सकता है म्यूज़िक। और फाइन आर्ट्स में अदर थिंग्स लाइक ड्राइंग, पेंटिंग एक्सेट्रा। सी समटाइम्स हम लोग अपने इमोशंस जो हैं वो डायरेक्टली नहीं दिखा पाते थ्रू, मतलब डायरेक्टली जैसे बता के या लिख के नहीं। कुछ लोग इतने इमोशनली ओपन नहीं होते हैं कि वो ऐसे कर पाए, तो दे आर इनकरेज स्पेशली। और ऐसे बच्चों के साथ ज़्यादा होता है कि वो अपने इमोशंस ऐसे नहीं बता पाते कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, बट व्हेन दे आर आस्क्ड टू ड्रॉ थिंग्स तब उनके इमोशंस उसमें बहुत क्लियरली नज़र आ जाते हैं। तो म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइकोलॉजी नाउ। Architecture and engineering. Now architecture and engineering is all about the comfort of people. जैसे आपने कार में आप देखा होगा कि यूजुअली दोनों साइड्स पानी रखने के लिए या कोई भी ड्रिंक्स रखने के लिए स्पेस देते हैं, ठीक है, या फिर एक बोनेट स्पेस देते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो? नहीं रख मतलब अगर वो नहीं भी रखोगी वहाँ पे तब भी काम चल जाएगा हमारा। बट जो इंजीनियर्स होते हैं और आर्किटेक्चर पीपल होते हैं, दे अंडरस्टैंड दैट कि इस कार में ह्यूमन की मतलब एक इंसान की क्या क्या नीड्स हैं, और जितने अच्छे से वो नीड्स फुलफ़िल होती है उतना उनका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है और उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। सो आर्किटेक्चर करते हुए, एक बिल्डिंग बनाते हुए, सबसे पहले जो एक आर्किटेक्चर वो यही सोचता है कि जो मेरा क्लाइंट है उसके नीड्स को ये कितने अच्छे से सर्व करेगा। तो वहाँ पे भी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स काम आते हैं।